अगर कोई व्यक्ति पूरे 1 साल तक अपना सारा ध्यान, समय और ऊर्जा केवल वर्कआउट को समर्पित कर दे, तो यह एक असाधारण शारीरिक और मानसिक यात्रा होगी। इस प्रयोग के परिणाम इस बात पर निर्भर करेंगे कि वह इसे कितनी वैज्ञानिक पद्धति से करता है। नीचे विभिन्न पहलुओं के आधार पर इसका विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. शारीरिक बनावट और शक्ति में बदलाव, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। 1 साल का समय शरीर के पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त होता है। मांसपेशियों का विकास, मसल हाइपरट्रोफी। यदि व्यक्ति सही मात्रा में प्रोटीन और कैलोरी ले रहा है, तो 1 साल में वो 5 से 10 किलो तक शुद्ध मसल मास बढ़ा सकता है। शरीर के हर हिस्से की मांसपेशियां अधिक स्पष्ट, डिफाइंड और सुडौल हो जाएंगी। हड्डियों का घनत्व, बोन डेंसिटी। निरंतर वेट ट्रेनिंग से हड्डियों का घनत्व बढ़ता है, जिससे भविष्य में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। शारीरिक मुद्रा, पोस्चर। 1 साल के कोर और स्ट्रेंथ वर्कआउट से व्यक्ति का पोस्चर सुधर जाता है। कंधे चौड़े और रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, जिससे व्यक्ति अधिक लंबा और आत्मविश्वासी दिखता है। 2. हार्मोनल और आंतरिक बदलाव। एक्सरसाइज का सबसे बड़ा असर हमारे खून और हार्मोन पर पड़ता है। टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन। भारी वजन उठाने से प्राकृतिक रूप से टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ता है, जो ऊर्जा, आत्मविश्वास और मांसपेशियों की रिकवरी में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म। शरीर का मेटाबॉलिज्म इतना तेज हो जाएगा कि व्यक्ति आराम करते समय भी अधिक कैलोरी जलाएगा। इससे शरीर पर अतिरिक्त चर्बी जमा होना मुश्किल हो जाएगा। हृदय स्वास्थ्य। यदि वर्कआउट में कार्डियो शामिल है, तो दिल की कार्यक्षमता बढ़ेगी और फेफड़ों की ऑक्सीजन सोखने की क्षमता में भारी सुधार होगा। 3. मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। वर्कआउट केवल शरीर नहीं, बल्कि दिमाग को भी बदलता है। फौलादी अनुशासन, आयरन डिसिप्लिन। 365 दिन बिना रुके वर्कआउट करना व्यक्ति के मानसिक संकल्प, विल पावर को चरम पर ले जाता है। यह अनुशासन जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी झलकने लगता है। एंडोर्फिन का प्रवाह। वर्कआउट के दौरान निकलने वाले फील गुड हार्मोन तनाव और चिंता को कम करते हैं। व्यक्ति अधिक खुश मिजाज और शांत महसूस करने लगता है। मानसिक थकान, बर्नआउट। यहाँ एक बड़ा जोखिम भी है। यदि व्यक्ति केवल वर्कआउट कर रहा है और उसके जीवन में कोई दूसरा उद्देश्य या सामाजिक जुड़ाव नहीं है, तो वो मानसिक रूप से ऊब सकता है। इसे ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम कहते हैं, जिससे चिड़चिड़ापन और नींद की कमी हो सकती है। 4. आहार और रिकवरी की भूमिका, द क्रिटिकल रोल ऑफ डाइट। अगर व्यक्ति केवल वर्कआउट करता है और पोषण पर ध्यान नहीं देता, तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। कैलोरी का गणित। बिना पर्याप्त भोजन के 1 साल वर्कआउट करने से शरीर अपनी ही मांसपेशियों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने लगेगा, कैटाबॉलिक स्टेट, जिससे व्यक्ति ताकतवर होने के बजाय कमजोर और बीमार दिखने लगेगा। रिकवरी का महत्व। मांसपेशियां जिम में नहीं, बल्कि बिस्तर पर सोते समय बनती हैं। यदि वह व्यक्ति दिन भर में 8-9 घंटे की गहरी नींद नहीं लेता, तो 1 साल का वर्कआउट केवल थकान और चोट, इंजरी का कारण बनेगा। 5. सामाजिक और व्यावहारिक प्रभाव। जब कोई व्यक्ति और कुछ भी नहीं करता, तो उसके सामाजिक जीवन पर इसका गहरा असर पड़ता है। सामाजिक अलगाव। परिवार, मित्रों और पेशेवर जीवन से दूरी उसे अकेला बना सकती है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, और पूरी तरह से एकांत में केवल शारीरिक लक्ष्य का पीछा करना लंबे समय में मानसिक स्वास्थ्य के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। स्किल डेवलपमेंट की कमी। यदि वह पढ़ाई या काम बिल्कुल छोड़ देता है, तो 1 साल बाद उसका शरीर तो तैयार होगा, लेकिन उसके कौशल, स्किल्स पीछे छूट सकते हैं। संभावित परिणाम। एक सारांश। समय सीमा। अपेक्षित बदलाव 3 महीने। शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, नींद बेहतर होगी और शुरुआती पंप दिखाई देगा। 6 महीने। पुराने कपड़े छोटे होने लगेंगे, ताकत में 40-50% की वृद्धि होगी और अनुशासन आदत बन जाएगा। 1 साल। व्यक्ति की पहचान पूरी तरह बदल जाएगी। वो अपने सर्कल में सबसे फिट व्यक्ति होगा, लेकिन उसे चोटों से बचने के लिए विशेषज्ञ की सलाह की जरूरत होगी। निष्कर्ष। यदि कोई व्यक्ति 1 साल तक संतुलित आहार, सही तकनीक और पर्याप्त विश्राम के साथ केवल वर्कआउट करता है, तो वो एक सुपर ह्यूमन संस्करण में बदल सकता है। उसकी शारीरिक क्षमताएं आम लोगों से कहीं अधिक होंगी। सावधानी। शरीर को मशीन की तरह इस्तेमाल करने से पहले ये याद रखना जरूरी है कि अति किसी भी चीज की बुरी होती है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि वर्कआउट को जीवन का केंद्र बनाएं, लेकिन जीवन के अन्य रंगों जैसे शिक्षा, परिवार और शौक को भी साथ रखें। एक मजबूत शरीर के अंदर एक विकसित मस्तिष्क ही असली सफलता है।